अस्सलामुअलैकुम। अबीरा अहमद प्रोग्राम हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान बने हैं एस्ट्रॉन कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में सबसे पहले मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद नुमान, 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्हीं के साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद दिलावर, 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवालात का सिलसिला मैं सर नुमान आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि फेडरल बोर्ड के पेपर्स हैं, तो इस लिमिटेड टाइम में आप बच्चों को क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह से अपनी केमिस्ट्री की तैयारी बेहतरीन करें? सबसे पहले तो मैं बेटा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एस्ट्रॉन कॉलेज की तरफ से और टॉर्शिया एजुकेशन सिस्टम की तरफ से इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है। ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस वक्त, ताकि बच्चों के एफएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप किया जाए। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि टाइम नो डाउट शॉर्ट है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, जैसे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से इस दफ़ा शॉर्ट सिलेबस दिया गया है। तो अगर हम उस शॉर्ट सिलेबस को पढ़ें तो इससे टाइम को मैनेज करना आसान है। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेटा इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू रीड, मतलब उन टॉपिक्स को आपने देखना भी नहीं है जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। सेकेंडली मैं बच्चों को ये कहूँगा कि आपने फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न स्कीम को फॉलो करना है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम है सेकंड ईयर के बच्चों के लिए कि 21 चैप्टर से 24 और 13+14 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो मेरा बेटा आपने टारगेटेड ओरिएंटेड काम करना है ताकि आप उसको कम टाइम में प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। और इसके साथ एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है सर कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री से डरते हैं। क्या वो टीचिंग मेथडोलॉजी की वजह से है, स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट की वजह से, या फिर ऐसा क्या रीज़न आप समझते हैं कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से डरते हैं? तो मैं ऐसे बच्चों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि दे शुड अडॉप्ट टॉर्शिया एजुकेशन सिस्टम एंड एस्ट्रॉन कॉलेज, ताकि उनका केमिस्ट्री के बारे में ये जो डर है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। आई थिंक सो वी हैव द बेस्ट फैकल्टी इन द टाउन, वी हैव द बेस्ट टीचिंग मेथडोलॉजी। स्टूडेंट्स के तमाम प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ यहाँ पे आके ख़त्म हो सकती हैं। फेडरल बोर्ड ने अभी ई शीट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने एफएससी के और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि केमिस्ट्री के लिहाज से कितना वाइटल रोल प्ले करेंगी ये ई शीट्स अपने एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए? जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है फ़ायदेमंद है, मैं उससे ज़्यादा इस पे बात करना चाहूँगा कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये समझता हूँ जब हम ई शीट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस की जो स्पेस है वो मेरे ख्याल से क्वाइट लिमिटेड है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब स्कूल से आते हैं उनको हेडिंग्स देने की बहुत ज़्यादा एक होती है आदत होती है, वो हेडिंग्स देते हैं, तो हेडिंग्स देने की वजह से वो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बेटा कटिंग, ओवर राइटिंग ये स्टूडेंट्स के लिए बैन है। आपको इसके लिए प्रॉपर तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन वैलिड नहीं है, आप क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज हैं, तो मैं आपसे कहूँगा उस वक्त क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना तब स्टार्ट करें जब आप उसके बारे में डैम श्योर हों। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उस क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दें। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया मेरा बेटा, उसके बाद दोबारा आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। बट ऑन द अदर हैंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एम्पल स्पेस है, आप आराम से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं विद हेडिंग्स, विद कंपैरिजंस, विद डायग्राम्स, जो भी हो आप उसके लिए जा सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। सर दिलावर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि वो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को कैसे प्रिपेयर करें? इस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बच्चों को बुक रीडिंग करनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए बुक से, ताकि बच्चों को बुक की जो वर्डिंग है, जहाँ बुक में जो बताया जा रहा है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ख़ास तौर पर उन पर बच्चे फोकस करें। वैसे भी फेडरल बोर्ड वालों ने जो बुक है इसको रिवाइज़ कर दिया इस साल, यानी कि जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनका डायरेक्ट लिंक नहीं था टॉपिक के साथ, वो रिमूव कर दिया। वैसे भी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पिछली बुक की निस्बत लिमिटेड है। इसके अलावा रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक भी शॉर्ट क्वेश्चन की जो तादाद है कम हो चुकी है। इसके अलावा जो साथ साथ जब हमने लेक्चर दिए हैं बच्चों को, तो साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते हैं रिलेटेड वो भी साथ साथ हमने लिखवा दिए हैं। तो बच्चे यही कोशिश करें कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उससे रिलेटेड सेल्फ चेक, शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एमसीक्यू साथ साथ कर लें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
आप मुझे ये बताना चाहेंगे सर कि केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की कितनी ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, जो कंसेप्ट क्लियरेंस है ये फेडरल बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या MCQs आते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल ही होते हैं। जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है उनका बेहतरीन सलूशन तो यही है कि बच्चे जो हैं, जो लेक्चर दिया जाता है उन पर फोकस करें, जो टीचर बताते हैं उन पर फोकस करें। इसके अलावा जो MCQs हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर हम लोगों ने DLP दिए बच्चों को, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं या MCQs हैं उनकी जो सोल्व करने की ट्रिक्स हैं या उनको कम टाइम में सोल्व करने के जो सलूशन हैं वो बताए गए हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी ना हो। यहाँ पे वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे पैनल थोड़ा चेंज हुआ जाता है। अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरसलान इकबाल, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। इनके साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिद इमरान, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहला सवाल सर अरसलान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन में बच्चों की डेट शीट आ चुकी है, तो आप उनको क्या ऐसा मशवरा देते हैं कि वो किस तरीके से अपने इस लिमिटेड टाइम में अपनी तैयारी स्टार्ट करें? पिंडी बोर्ड के हवाले से जो है वो सबसे पहले बच्चों को जो है वो ALP पे फोकस करना होगा। ALP के अकॉर्डिंग अगर हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो 2 चैप्टर्स बिल्कुल ही रिड्यूस हो गए हैं और 14 चैप्टर रह गए हैं टोटल। और 14 चैप्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बच्चा सिर्फ उस पर शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करे। तो इस तरह और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बच्चे जो है वो सिर्फ स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। टाइम कम है और कोर्स भी कम है, तो इस हवाले से टाइम जो है वो कंपनसेट हो चुका है और सिलेबस भी जो है वो शॉर्ट होने की वजह से अब कंपनसेटेड है। तो इसलिए बच्चों को जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बच्चे जो है वो स्मार्ट वर्क करें और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं केमिस्ट्री में। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस सारी सिचुएशन में एस्ट्रॉन ने अपना रोल किस तरह प्ले किया? एस्ट्रॉन कॉलेज का रोल जो है वो अपने बच्चों के हवाले से बिल्कुल नुमाया है। हमने कोविड के दौरान 2 फेजेज़ में जो है वो बच्चों को ऑनलाइन जो है वो तैयारी करवाई। पहले फेज़ में हमने बच्चों का सिलेबस कवर करवाया और देन उसके बाद जो है उनसे ऑनलाइन टेस्ट भी लिए, जो कि बच्चे यहाँ पे आके सबमिट करवाते थे घर में सॉल्व करने के बाद, और फिर हम उनको चेक करके रिटर्न करते थे। दूसरे फेज़ में जो है वो हमने DLPs की सूरत में MCQs बेस्ड जो है वो टेस्ट टॉपिक वाइज बनाए और देन उसके बाद वर्कशीट जो है वो भी टॉपिक वाइज बच्चों में उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो है वो ऐड करवाए और बच्चों से वो सॉल्व करवाई। जिसके बाद जो है वो हमने उनको सॉल्व करवाने के साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हमने टेस्ट लिए और इस दौरान जो है वो बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया इसका, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमें बोर्ड के एग्जाम्स में यकीनन नज़र आएगा। अगला सवाल मेरा सर शाहिद आपसे है कि केमिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, जो हेल्प देंगे उनको बोर्ड के एग्जाम्स में? अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है वो नेसेसरी है, उसको प्रिपेयर करें। उसके बाद इनऑर्गेनिक सेक्शन में जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो चैप्टर 1, 2, उसके बाद 5 और 6 जो है इनको प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ से इनका जो है मैक्सिमम, यानी कि आप कह सकते हैं कि 100% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंट्री टेस्ट के हवाले से सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग अपने FSC के जो कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं उनमें एंट्री टेस्ट के हवाले से भी टिप्स और MCQs बच्चों को देते हैं? मैं ये यहाँ पे लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूँगा कि एस्ट्रॉन के टीचर्स जो हैं वो जब अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो उस लेक्चर में नेशनल MDCAT, NUMS या अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं और बच्चे को साथ साथ पैरेलल प्रेप का कॉन्सेप्ट देते हैं। जब यानी कि बच्चा MDCAT के बारे में या आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहा होता है तो उससे पहले ही टीचर्स उसको ये सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देते हैं। MCQs लेक्चर के दौरान ही फ्लोट किए जाते हैं ताकि बच्चे को हर तरह का जो भी क्यूरीज हैं वो साथ साथ क्लियर होती चली जाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ केमिस्ट्री के हवाले से आपके सवालात के आपको बहुत से जवाबात मिले होंगे। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए डिपार्टमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।